नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग अभी फिर नीचे लिखने वाले हैं कि फलां साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होता है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया था ऐसा होता है, उन्होंने वो भी तो कह दिया था ऐसा होता है। अब तब जनता को समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है। ठीक बात है, और वो हो सकता है कि कहीं सही भी हो सकता है गलत भी हो। लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी वैज्ञानिक राय रख रहा है जिसको लेकर बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास तरह के इलाज को लेकर अभियान चला रहे हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा कि इसको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आगे जाके हम देखेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी, और विचलित करने वाली खबरें। सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार। एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है लुइस एवरफ्यूमा। लुइस एवरफ्यूमा जो है, उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने एकदम पूरी दुनिया को एक तगड़ा वाला संदेश दिया है। हम लगातार इस बात को सालों से कहते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि कुपोषण, आयरन की गोलियां बांटी जाती हैं दुनिया भर के, जो अलग अलग जगहों से एनजीओज़ जो है इंटरनेशनल फंडिंग करते हैं, पोषण के प्रोग्राम चलाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाते हैं, गांव में देहात में जाके गरीब बच्चों को तरह तरह की न्यूट्रिशनल चीज़ें देते हैं खाने के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। ये बात अच्छी तरह से सब जानते हैं। और भारत में कुपोषण की हालत बहुत ख़राब है। मध्य प्रदेश का हाल तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। उस कुपोषण की ख़राब हालत के बीच में इन साहब ने जो सर्वे किया है, वो सर्वे कह रहा है कि कोरोना वायरस का कुपोषण से बहुत तगड़ा संबंध है। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस का पोषण से या न्यूट्रिशन से बहुत तगड़ा संबंध है। अब इन्होंने रिसर्च क्या किया है? इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया। इन्होंने रिसर्च करने के लिए बहुत सरल तरीका अपनाया। ना तो कोई पैरेलल ट्रायल की, ना कोई अलग से मरीजों को चुना। इन्होंने हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड लेकर उनका अध्ययन शुरू किया, उनकी चीरफाड़ करनी शुरू की। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर होने के मामले में भी बड़ी संख्या में इस तरह की जो रिसर्च होती हैं, जो अस्पताल का डाटा होता है, उससे ही पता लगता है कि साहब इतने % लोग सिगरेट पीते थे, इसलिए शायद कैंसर सिगरेट से होता है। इस तरह की चीज़ें पहले आती रहीं। अब तो खैर उसकी रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है और सीधे सीधे एविडेंस है, लेकिन इस तरह की रिसर्च हमको हमेशा मदद करती रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया कि 94,495 वयस्क और 8,604 बच्चों को की केस स्टडी ली। एक करीब 1 लाख से ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज हो गया, और हॉस्पिटल का 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड उन्होंने लेकर और उस रिकॉर्ड की छानबीन की और उसके अंदर ये जानने की कोशिश की कि कोरोना वायरस के फैलने वालों के बीच में एक पैटर्न क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड क्या दिख रहा है। क्या वो लोग कुछ लोगों में एक सिमिलरिटी है, एक ख़ास बात है। अक्सर रिसर्च में इस तरह की चीज़ें लोग ढूंढते हैं, तो जो कॉमन चीज़ निकल के आई वो ये निकल के आई कि इन सब लोगों में से 1 लाख लोगों में से जो 520 लोग थे जो बच्चे थे, और 11,423 जो वयस्क थे, यानी 11, 5, 16, 17 हज़ार के आसपास जो लोग थे 1 लाख से ज़्यादा लोगों में से, उन लोगों के अंदर जो गंभीर इन्फेक्शन हुआ, गंभीर असर पड़ा कोरोना का, उनको आईसीयू में जाना पड़ा या दूसरे हालात में उनको जाना पड़ा। तो ये वो लोग थे जो कभी ना कभी कुपोषण का शिकार रहे थे। उनकी हिस्ट्री कुपोषण की थी, उनके पोषण का स्तर ठीक नहीं था। अब मैंने आपको जिक्र किया कि भारत में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पोषण को ठीक करके कोरोना वायरस को दुरुस्त किया जा सकता है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने पोषण में बदलाव करके लोगों का इलाज कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि ऐसी अभी तक कोई रिसर्च पोषण में बदलाव की आई नहीं है। उनकी अपनी जो स्टडी है जिसमें वो दावा कर रहे हैं, उस स्टडी को कहीं से कोई ICMR या कोई और संस्था रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है। उन लोगों की जो स्टडी है उसमें उनका दावा है कि उनको किसी एक इंस्टीट्यूट ने उसको परमिशन दे दी है, जिसको वो भाषा बदलकर ये कह रहे हैं कि मंत्रालय ने परमिशन दे दी है। लेकिन अभी मंत्रालय की तरफ से इसका कोई बयान नहीं आया है, ना उस इंस्टीट्यूट की तरफ से बयान आया है। ये इन लोगों का क्लेम है। अब जब वहाँ से ऑर्डर आ जाएंगे तब उसके बाद में इसकी पुष्टि हो सकती है, तब हम इसको इलाज बता सकते हैं। तो अभी फ़र्क क्या हुआ? जो अमेरिका की रिसर्च जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ये कह रही है कि जो लोग पहले से जिनका पोषण अच्छा होता है
वो गंभीर रूप से कोरोना का शिकार नहीं होते, ऐसा इस स्टडी का कहना है। कोई भी स्टडी एब्सोल्यूट नहीं होती है, लेकिन हाँ, इससे एक सोचने को दिशा मिलती है जिसमें वैज्ञानिक लोग सोच सकते हैं और चिकित्सा के इलाज के जुड़े हुए लोग सोच सकते हैं। इसमें हम लोगों के लिए करने का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कल से हम केले खाने शुरू करें और सोचें कि हमको कोरोना नहीं होगा। बड़ा साफ कर रहा हूँ, मैं अक्सर साफ करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे रिसर्च करने वाले लोग हैं, इनका दावा ये है कि ये न्यूट्रिशन के ज़रिए पहले से बीमार हो चुके लोगों को ठीक कर देंगे। वो रिसर्च कह रही है कि वो प्रिवेंशन करती है, ये रिसर्च कह रही है कि हम क्योर करते हैं, हम ठीक करते हैं, इलाज करते हैं। बहरहाल तरह तरह के दावे हैं और मेरा मानना ये है कि आपके लिए वही सही है जो आपके डॉक्टर कहें और जिसको लेकर पूरे वैज्ञानिक समाज में दुनिया के सहमति है, मोटा मोटा आम सहमति है, जिसको लेकर दो राय नहीं है, जिसको लेकर एक कंसेंसस है, वो हमारे और आपके लिए राय है। और मेरा मानना ये है कि वो राय हमको हमारे जो डॉक्टर हैं या दूसरे लोग हैं वो ही सही दे सकते हैं, या इस देश की रिकॉग्नाइज संस्थाएं। इसीलिए मैं जब भी करता हूँ तो या तो CDC के आपको आंकड़े देता हूँ या ICMR के देता हूँ, अथोराइज आंकड़े देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं घपला नहीं चाहता। न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई एक और खबर है। जापान में नेटो करके एक नाश्ता होता है, उसमें वो क्या करते हैं, खास बैक्टीरिया की उपस्थिति में सोयाबीन को सड़ाते हैं। जब उसके अंदर से अमोनिया जैसी बदबू आने लगती है और लसलसापन उसके अंदर आ जाता है, तो फिर उसको खाते हैं नाश्ते में सुबह सुबह। और उनका कहना यह है कि जापान में लोगों की उम्र लंबी होने का वजह यही है। और ये जो नेट्टो नाम का नाश्ता है, इस नाश्ते के कारण ही बड़ी संख्या में जापान में लोग जो है वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा इस रिसर्च का कहना है। एक पत्रिका है, उसमें बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल रिसर्च कम्युनिकेशंस नाम की, जिसमें एक रिसर्च के ये नतीजे आए हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो नेटो नाम का जो नाश्ता होता है, इस नाश्ते के अंदर से कुछ लिक्विड निकाला, सीरम वीरम, उसको गर्म करके ठंडा करके दो अलग अलग तरह के उन्होंने सैंपल लिए, आधे लोगों को वो पिलाया, आधे लोगों को ये पिलाया। तो उन्होंने देखा जो ठंडा वाला जिनको पिला रहे थे उन लोगों के अंदर कुछ खास तरह की ऐसी चीज़ें बनी जो कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती हैं। लेकिन ये रिसर्च के लेवल पे ये क्लेम है, एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ है, अभी ये एब्सोल्यूट नहीं है। कल से मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि हम लोग वो नट्टो उठा के खाना शुरू कर दें तो कोरोना से जीत जाएंगे। बहरहाल सूचनाएं बहुत सारी आ रही हैं और किसी भी सूचना पे आप कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई भ्रम है तो आप जब भी आप देखेंगे वीडियो नीचे एक बैनर होता है, उसको क्लिक कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी हैं जिनके ज़रिए आप रिसर्च ले सकते हैं। और ये खबर अच्छी है कि न्यूट्रिशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं कोरोना में मदद करता है। अच्छी डाइट, अच्छा डाइट प्रोटोकॉल आपकी लाइफ के लिए बेहतर है। अच्छा डाइट प्रोटोकॉल अगर कोरोना ना भी हो तो आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अच्छा डाइट प्रोटोकॉल क्या है, इस मामले में सबसे सरल तरीके से डॉक्टर के अग्रवाल समझाया करते थे। वो कहते थे कि आपके भोजन में हर रंग की सब्जियां और हर रंग के फल होने चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ों से थोड़ा बचो, चाय वाली चीज़ों से थोड़ा बचो, जो चाय से शुरू होती हैं, चीनी, चावल, चिकनाई, ऐसे। ये सरल तरीके से वो समझाते थे। और कुल मिला के संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब उसमें थोड़े फ्रूट भी हो, उसमें थोड़ा प्रोटीन भी हो, उसमें थोड़ा वसा भी हो, फैट भी हो, उसमें विटामिन्स भी हों, उसमें तरह तरह की चीज़ें हों। और अगर आपका नियमित ये भोजन चलता रहता है तो आपकी काया निरोगी रहेगी। और अगर आपकी काया पे कोई भी कोरोना जैसा हमला होता है तो आप बच जाएंगे, ये रिसर्च कह रही है कुल मिला के। लेकिन इस बीच में एक और सफाई देना चाहता हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब वो नहीं है जो आपके मोहल्ले के कुछ लोगों को माध्यम बनाकर कुछ लोग आपके पास शीशियाँ बेचने आ जाते हैं। वो न्यूट्रिशन हो सकता है लेकिन उससे अच्छा नहीं हो सकता जो कुदरती तरीके से लेते हैं। जब आप खुद साइट्रस जूस पीते हैं तो आपको विटामिन C देता है। जब आप खुद कोकोनट वाटर लेते हैं तो वो आपको बहुत सारा मिनरल्स देता है। और वो चीज़ कोई गोली में पैक करके आपको देगा भी तो उतनी अच्छी नहीं मिल सकती है। उसका महत्व ही अलग है जो आप लेते हैं। आप आंवला खाते हैं तो उससे जो विटामिन C मिलता है उसका मुकाबला वो गोली वाला विटामिन C नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाज़ार है, वो व्यापार है। इसलिए वो अच्छी सी डिब्बी में पैक करके उसको हमेशा महान बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसका ये मेरा मकसद ये उस तरह की डिब्बियाँ बेचना ना समझ लिया जाए, इसलिए भी मैं स्पष्टीकरण ये दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करेंगे।
अलग अलग डाइटिशियन बना के देते हैं डाइट चार्ट, उनको आप लीजिए, उन डाइट चार्ट का अमल कीजिए। हाँ, प्रिवेंशन एक हद तक हो सकता है और आप बीमार भी हो जाएं तो आपको गंभीर रूप से बीमार होने से शायद, अगर आप स्वस्थ हैं तो बच सकते हैं, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है उससे बचने का, बहुत सारे कारण हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते करते अब हमारा कुनबा 2 लाख का हो गया है। फिर भी हमारे पास मुश्किल से 17-18% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो मिस कर देते हैं जो उनकी रुचि के हो सकते हैं। हमारी मदद देने के लिए UPI कोड है, बाद में भी है बार कोड, और हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे भी है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।